बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 11 करेंगे जिसका नाम है सत्य। सत्य का अर्थ आपको पता है क्या होता है? सच। सच बोलना जो है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सत्य जो है वो हमेशा जीतता है और झूठ जो है वो हमेशा हारता है। झूठ के साथ दुनिया नहीं चलती है, सत्य के साथ ही दुनिया चलती है और सत्य के ऊपर ही विश्वास किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा दिनों तक विश्वास नहीं किया जाता, उनकी हर बात के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में जो है वो जो झूठ बोलता है उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि सत्य जो है, सत्य विश्वास की नींव है, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो जब हम दुकान से सौदा लेते हैं तो भी हम पहले जो है वो सौदा लेते हैं, बाद में पैसे देते हैं दुकानदार को, तो ये भी एक सत्य के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो झूठ है वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाता, लेकिन जो सत्य है वो हमेशा जीतता है, उसी की जीत होती है। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक बालक होता है जो जंगल में भेड़ें चराया करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह वहाँ पर अकेला रहता है, तो उसने सोचा शायद कि उसे कोई अगर विपत्ति में ज़रूरत पड़े तो क्या उसकी कोई सहायता करेगा या नहीं। तो वह यह देखना चाहता था कि मुसीबत के समय कोई उसकी सहायता के लिए आगे आएगा या नहीं। तो उसने क्या किया कि झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि झूठ जो है वो कितना बुरा होता है, झूठ के साथ क्या बुराई होती है, क्या बुरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालक है वो झूठ मूठ में, जब वो जंगल में भेड़ें चरा रहा होता है तो वो झूठ में ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। ठीक है, तो जब उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, गांव के जो लोग हैं वो उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते हैं और हाथ में लाठियां लेते हैं। ठीक है, और दूसरे हथियार लेते हैं जिससे वो भेड़िए का मुकाबला कर सके। तो जब वहाँ लोग पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि कोई भेड़िया नहीं है और बालक को पूछते हैं कि भेड़िया कहाँ है, तो वह कहता है कि वह इसलिए चिल्लाया था कि उसे यह देखना था कि उसे गांव के लोग बचाने के लिए आते हैं या नहीं, और ऐसा कहते हुए वह हंसने लगा। तो सभी लोग जो हैं वो निराश होकर लौट गए कि इस लड़के ने हमें यूं ही दौड़ाया। ठीक है, तो बालक को लोगों का दौड़ कर आना अच्छा लगा था, उसे बड़ा मज़ा आया था। ठीक है, तो इसके बाद उसने फिर दूसरे या तीसरे दिन भेड़िया आया बचाओ, भेड़िया आया बचाओ, इस तरह से उसने पुकारना शुरू कर दिया। लोग जब आते थे तो उसे, उनको देख करके उसे बहुत अच्छा लगता था, वह हंसता था और लोग जो है वो दुखी होकर वापस चले जाते थे। इससे क्या हुआ कि एक दिन जो है वो सचमुच में भेड़िया आ जाता है और वो बालक जो है, अब जब वो चिल्लाएगा तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि सभी इतने दिनों से जो हैं वो ऐसे ही दौड़ रहे हैं और ये लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ, उन लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और उन्होंने सोचा ये फिर से झूठ बोल रहा है। और एक दिन सचमुच में ही भेड़िया आ गया और जब वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचा लो, तो कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह हमेशा से ही पहले झूठ बोलता रहा है। अब वो सच में भी उस बात को कह रहा है, लेकिन लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या हुआ कि भेड़िया आकर के उस बालक को खा जाता है। ठीक है, तो अपने झूठ बोलने के कारण जो है वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ठीक है, अपनी जान जो है वो गंवा बैठता है। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ जो है उसका नतीजा बुरा होता है। ठीक है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तर करते हैं। यहाँ पर दिया है सच बोलने वाले, पहला जो आपका प्रश्न है वो है सच बोलने वाले और झूठ बोलने वालों में से तुम किस पर विश्वास करोगे। तो बच्चों, आप किस पर विश्वास करोगे? हमेशा सच बोलने वाले पर। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का नतीजा आपने देख लिया क्या होता है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच बोलने वालों पर ही विश्वास करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है,
तो पहला है जिधर सूर्य उदय होता है उस दिशा को पूर्व कहते हैं। तो इसका ये हम नीचे लगाएंगे यहाँ पर सही का निशान। ठीक है, जहाँ से सूर्य उदय होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व। फिर है अगला ख नंबर, बहानेबाजी झूठ नहीं है। ये क्या है? ये गलत है ना, ये गलत है। फिर हमारे पास है ग नंबर, झूठे का सब विश्वास करते हैं। तो झूठे का कोई भी विश्वास नहीं करता, यहाँ पर गलत दिया है ये, तो इसको भी हम गलत करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है घ, परमात्मा सत्य स्वरूप है। सही है, बिल्कुल सही है। हम सौदा बाद में लेते हैं और पैसे पहले देते हैं। क्या आप करते हो ऐसे? दुकान में जा कर के पहले सौदा ले लेते हैं, हम सौदा जो है वो बाद में लेते हैं और पैसे जो है वो पहले देते हैं। ऐसा कभी करते हैं दुकान में जाकर? नहीं करते ना, तो ये भी क्या है? गलत। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3, भेड़ चराने वाले बालक ने पहली बार शोर क्यों मचाया? क्यों मचाया था? हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखते हैं नंबर 3 का, भेड़ चराने वाले बालक ने पहली बार शोर इसलिए मचाया क्योंकि वह देखना चाहता था कि मुसीबत के समय कोई उसकी सहायता के लिए आता है या नहीं। ठीक है, अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, अंत में बालक के शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने क्यों नहीं आए? तो हम यहाँ लिखेंगे अंत में बालक के शोर मचाने पर गांव वाले उसे बचाने इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक फिर से झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5, झूठे शोर मचाने का बालक को क्या फल मिला? तो यहाँ हम इसका उत्तर लिखेंगे झूठे शोर मचाने का बालक को यह फल मिला कि भेड़िया उसे मारकर खा गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से
आपको पता चल गया कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ठीक है, धन्यवाद।